हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन में बोला है द वर्क फंक्शंस ऑफ मेटल्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 1:2। ए एंड बी मेटल्स के हमें वर्क फंक्शंस का रेशियो दिया है। इफ द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसीज f and 2f are incident on the surfaces of A and B respectively, the ratio of maximum kinetic energies of the photoelectrons emitted is। हमें ए के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी फॉल कर रहा है वो एफ दिया है, बी के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी फॉल कर रहा है दैट इज 2f। तो हमें बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे उनका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। ये गिवन है क्वेश्चन में दैट f इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड 2f इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट जो है वो थ्रेशोल्ड से बड़ा होगा तभी हमारे पास क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो रेशियो में ऑप्शंस क्या है, 1:1, 1:2, 1:3 और 1:4। First of all, we will talk about the key concept used in the question। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। For solving this question, we will use photoelectric equation। फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या रिलेशन होता है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई नॉट होता है। अब यहाँ पे E जो है वो डिनोट करता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। एच न्यू जो है वो डिनोट करता है फ्रीक्वेंसी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट photon। H nu here is energy of incident photon। incident photon के एनर्जी को डिनोट करता है H nu and nu जो है वो यहाँ पे डिनोट करता है फ्रीक्वेंसी को। nu here denotes frequency। जो phi नॉट है वो क्या डिनोट करता है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस को डिनोट करता है। दिस here denotes work फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस। क्वेश्चन में हमें वर्क फंक्शंस का रेशियो दिया है एफ फाई ए नॉट अपॉन फाई बी नॉट। ए एंड बी टू मेटल्स हैं, तो ए नॉट का जो ए का जो वर्क फंक्शन है फाई ए नॉट हो गया, बी का जो वर्क फंक्शन है वो फाई बी नॉट हो गया। तो जो रेशियो है दैट इज गिवन 1:2। ये हमें गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एनर्जी रेशियोज ऑफ ejected photoelectrons that is EA to EB का रेशियो फाइंड आउट करना है। अब पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं। फॉर मेटल ए के लिए क्या इक्वेशन होगा, EA जो एनर्जी है वो इक्वल होगा H, फ्रीक्वेंसी F फॉल कर रहा है, माइनस फाई ए नॉट के। एंड फॉर बी हम इक्वेशन लिख सकते हैं फॉर मेटल बी दैट विल बी EB is equals to H। यहाँ पे डबल है फ्रीक्वेंसी तो 2F आएगा माइनस फाई बी नॉट हो गया। Consider it equation number 1, consider it equation number 2। अब हमें EA to EB का रेशियो निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, we have to divide 1/2। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा EA अपॉन EB एंड राइट हैंड साइड पे आ जाएगा HF माइनस फाई ए नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा 2HF माइनस फाई बी नॉट आ जाएगा। अब हमारे पास फाई ए नॉट अपॉन फाई बी नॉट का रेशियो है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट ई ए अपॉन ई बी इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे सभी टर्म्स को हम डिवाइड कर देंगे किससे, फाई ए नॉट से। तो यहाँ पे आ गया एच एफ अपॉन फाई ए नॉट माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ये टर्म हमारे पास क्या होगी, डिवाइड होगी बाय, यहाँ पे आ जाएगा 2HF अपॉन यहाँ पे क्या आ गया फाई ए नॉट माइनस यहाँ पे क्या आ गया फाई बी नॉट अपॉन फाई ए नॉट। अब फाई ए नॉट अपॉन फाई बी नॉट ये टर्म बन रहा है हमारे पास, लेकिन ये इन्वर्ट है तो हम इसे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। सो वी विल राइट ई ए अपॉन ई बी इज इक्वल्स टू, ऊपर हम लिख लेंगे एच एफ अपॉन फाई ए नॉट माइनस 1 एंड नीचे हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, इट विल बी 2HF अपॉन फाई ए नॉट माइनस क्या हो गया 2 हो गया। जैसे पहले सभी टर्म्स को फाई ए नॉट से डिवाइड किया था, अब सभी टर्म्स को फाई ए नॉट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी विल गेट लेफ्ट हैंड साइड पे सेम रहेगा ई ए अपॉन ई बी हमारे पास, राइट हैंड साइड पे पहली टर्म से एच एफ माइनस सेकेंड टर्म में क्या आ गया फाई ए नॉट आ गया, डिवाइड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे आएगा 2HF माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू फाई ए नॉट हो जाएगा। नीचे से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ई ए अपॉन ई बी किसके इक्वल होगा,
ऊपर तो सेम रहेगा एच एफ माइनस फाइव ए नॉट, नीचे हमने 2 कॉमन निकाला तो इनसाइड रह जाएगा एच एफ माइनस फाइव ए नॉट। अब ऊपर नीचे हमारे पास सेम टर्म बन रहा है, तो ई ए अपॉन ई बी का जो रेशियो है वो क्या बन गया, 1/2 बन गया। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन। तो गिवन ऑप्शन में से बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।